जय हिंद जय भारत। 71वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सागर जिसके पांव फकारे, हिमालय जिसका सरताज है, गूंज रहा है दुनिया में डंका भारत का, वो खुशियों का दिन आज है। जहां भगवान राम की पावन धारा है, कृष्ण की जहां लीला है, और बुद्ध का जहां ज्ञान है, और चाणक्य की जहां शिक्षा नीति है, और चंद्रगुप्त का वही साम्राज्य है। राणा का जहां स्वाभिमान है, और वीर शिवा की जहां कूटनीति है, और रानी की तलवार अब भी अंग्रेजों पर भारी थी, और विवेकानंद का जहां विवेक है, और जहां आजाद की गोलियों की बौछार है, आजाद की जहां गोलियों की बौछार है, जहां अहिंसा के लिए गांधी पधारे थे, जहां अहिंसा के लिए गांधी पधारे थे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को का देश के प्रति समर्पण का भाव है, और जहां इंदिरा की शक्ति है, जहां इंदिरा की शक्ति है, और अटल का जहां सम्मान है, और वहीं मोदी को इन सब का जहां अभिमान है, वह मेरा भारत देश महान है। आजादी का मतलब तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने गुलामी सही हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लहर 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में वर्षाल बनकर उभरी थी, जहां पूर्व से सूर्य उदय हुआ था। लेकिन भारत के लिए तो एक नई सुबह थी, लेकिन फिर भी स्वतंत्र तो हम हो चुके थे, लेकिन स्वचालित होने के लिए अभी नियम कानून की जरूरत थी। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नेतृत्व वाली सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में विश्व का सबसे बड़ा संविधान 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इस तरह भारत में विश्व का एक बड़े संविधान का निर्माण हो गया। लेकिन अब जाति धर्म एवं ऊंच नीचता से इन सब से ना उलझते हुए हमें भारत को एक विश्व गुरु की कल्पना की ओर ले जाना है। लेकिन विडंबना तो यहाँ है कि आज भारत का युवा अपने कर्तव्यों का पालन ना करते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप एवं पबजी जैसे खेलों में उलझा पड़ा। वही मेरा देश आग में जल रहा है। छत्तीसगढ़, पुलवामा और ताज जैसे हमलों को देखकर तिरंगा भी आज कहता है कि मुझे फहराने की जगह कफन में ज्यादा दफनाया जा रहा है। जहां आज का युवा सफलता के लिए मंदिर में भगवान को रिश्वत दे रहा है, और बिल्ली के रास्ते काट जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और कहता है कि 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। इस तरह देश का भविष्य आज अंधकार की ओर नजर आ रहा है। साल में 2 बार तिरंगा उठा लेने से और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंग देने से देशभक्ति नहीं होती है। अरे एक समय था जब क्रांतिकारी देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल जाया करते थे, लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता है। सही मायने में देशभक्ति तब होगी जब हम नारी की पूजा न कर उसे सम्मान और उसे इज्जत दे। स्वच्छता अभियान को सरकार की पहल ना समझकर उसे हर नागरिक का कर्तव्य समझे, और मजदूर को मजदूर ही समझिएगा, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिएगा, दान नहीं। दान देना है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद कुछ देना है तो अंग दान दीजिए। और पेड़ लगाकर प्रकृति को सौंदर्यवान कीजिए। बड़ी बड़ी बातें ना कीजिएगा साहब, छोटी कोशिशें कीजिएगा, क्योंकि ठोकरें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। अपने परिवार और समाज और देश के लिए समर्पण की भावना ही देशभक्ति है। और जाकर कह दो उन दरिंदों से कि अगर तू परिंदा है तो तुझे आसमान भी मिलेगा, और अगर तू दरिंदा है तुझे सम्मान भी मिलेगा। तू दरिंदा है तो तुझे सम्मान भी मिलेगा। रहना है तो भाईचारे से रह, वरना ये कब्र भी तेरी होगी और कब्रिस्तान भी तेरा होगा। देश की जिम्मेदारी नहीं है कि देश हमें आगे ले जाए, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को आगे ले जाएं। साथियों, देश से रोजगार ना मांगिएगा, बल्कि देश में बेरोजगारी पैदा ना होने दीजिएगा। जब मेरा भारत का युवा जागेगा तो पाकिस्तान भी भारत माता की जय बोलेगा। पाकिस्तान क्या, पूरा विश्व भी जय हिंद बोलेगा, क्योंकि मेरा भारत फिर से विश्व गुरु बन के दिखलाएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।